हेलो दोस्त। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 में आज पूरे दिन हलचल रहा। 7/12/2022 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ऑफिशियल है ये। लेकिन पीटी वाला शेड्यूल में 2-3 कमेंट लोगों का आए हैं और उसको कह रहे हैं कि पूरा थोड़ा क्लियर करना। पहले सीबीटी का रिजल्ट देना चाहिए था, फिर पीटी का डेट। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर राइट नहीं है या प्रश्न की सोचने के अप्रोच सही नहीं है। दूसरा, इसी में अगर विद्यार्थी को पता चल जाता तो कन्फ्यूजन नहीं रहता। ये भी विद्यार्थी के एंगल से सही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटी है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है और पीटी के बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है कि पीटी शेड्यूल 1 से 15 यानी जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक 2023 में है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस तो कुछ और है एसीआर का। तो देखिए, इस पे कई सारे न्यूज आ चुकी है कि जनवरी में आपको होना है आपका पीटी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन्होंने फर्स्ट वीक सेकंड वीक दिया है, कुछ ने तो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भी ईआर का आया है नोटिस, और साथ में ये भी आया है कि ईआर के नोटिस के साथ साथ इसमें 10 और 11 तारीख को रिजर्व रखा गया है कि जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे उनको भी होगा। आरआरबी हम आप ही का बात कर रहे हैं, जिसके बाद में आपने सुना होगा कि यहाँ पे डीबी शेड्यूल के बारे में पूरी तरह से ओपनली डेट दिया हुआ था। तो चलिए एक एक करके डिटेल देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम आपके वेबसाइट पे। तो देखिए, वेबसाइट पे लोगों को प्रॉब्लम क्या है पता है, इस वाले आईपी एड्रेस से। ये आईपी एड्रेस ऑफिशियल नहीं हो सकता लोगों का कहना है, क्योंकि सभी भी आईपी आईडी में gov.in लगता है। तो बिल्कुल लगता है, ये किसी भी जोन का ये वेबसाइट है जिसमें सारे पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। केवल रिजल्ट की इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसको थोड़ा सा 3 तरीके से अलग अलग मैं बांटूंगा। पहला तरीके है, आप शुरू से रिजल्ट के नहीं, शुरू से देखिए रेलवे को। जिनको पेपर कटिंग में विश्वास होगा उन्हें नहीं पता चलेगा। पहला रेलवे का एक वेबसाइट है जिसको आरआरबी बोलते हैं। दूसरा वेबसाइट वो है जिसपे आरआरसी बोलते हैं। तो 21 आरआरबी के वेबसाइट, 16 आरआरसी के वेबसाइट, कोलकाता मेट्रो और अभी नया आरआरसी खुला है उसको छोड़ के। तीसरा एक होता है जोनल रेलवे वेबसाइट, और जो लोग बता रहे हैं ना वो जोनल रेलवे वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे तीनों का आपको दिखाते हैं। आरआरबी से आप परिचित हैं। और तीसरा एक कमेंट लोगों का था कि आरआरबी पे क्यों नहीं नोटिस आया। तो देखिए, पीटी को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और रिजल्ट दोनों अलग अलग पार्ट है। यानी कह दूं कि आपके पास 2 चीज़ है, एक है सोना, वो भी बहुत कीमती है, और दूसरा है पैसा, वो भी बहुत कीमती है। दोनों को रखने के लिए जगह अलग है। पैसा रखने के लिए आप कहीं ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आपको आराम से यूज कर सकते हैं, और सोना रखने के लिए एक आसान सा ऐसा जगह चाहिए जहाँ मॉइस्चर वगैरह का थोड़ा सा और प्रिवेंटिव हो और हर आदमी नहीं पहुँच सके। हालांकि दोनों तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को तो संभाल के ही रखना है। तो ध्यान देने बात यह है कि सोना अगर मान लीजिए कि रिजल्ट है और पैसा है आपका पीटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, तो दोनों का अलग अलग काम है। आरआरबी का काम है रिजल्ट देना और आरआरसी का काम है पीटी देना। तो आरआरबी के वेबसाइट पे पीटी के डिटेल आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं आया है, और हालांकि मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं, रेलवे को 2004 से कवर कर रहा हूँ। पीटी के शेड्यूल जो भी देना होता है वो जोनल रेलवे को देना होता है, वो जोनल रेलवे के वेबसाइट पे ही आती रही है। अभी अगर नोटिस कोई आ जाए तो अलग बात है कि इस डेट से पीटी इसमें होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद सारा कार्यक्रम कौन संभाल लेता है, जोनल रेलवे। तो देखिए, कोलकाता वाला वेबसाइट दिखा दिया, आईबी एड्रेस वैसे ही है, और 10-12 वेबसाइट आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि समझ में आएगा। तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे का ओरिजिनल वेबसाइट। इस वेबसाइट के बारे में लोग बोल रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे gov.in। ये रेलवे का जोनल वेबसाइट है, साउथ सेंट्रल रेलवे का, ना आरआरसी का नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉट आरआरसी, क्या है, जोनल रेलवे वेबसाइट है। अब कई जगह ऐसा रहता है कि जोनल रेलवे की वेबसाइट पे भी आरआरसी का बहुत सारा डिटेल रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे इसमें इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको रेलवे के बारे में कोई भी आरआरसी के डिटेल नहीं मिलेगा। आप कहिएगा कि कहीं होता है, वो भी दिखा दो। तो देखिए, एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो मैं ईस्ट कोस्ट
रेलवे का आता हूँ भुवनेश्वर वाला का। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें है आपका वही है जोनल रेलवे वेबसाइट जिसकी आईडी GOB इन होती है। यहाँ पे आइएगा तो इस वाले सेक्शन में देखिएगा एक है रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी भर्ती से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप को थोड़ा धीरे से पुश कीजिएगा तो यहाँ पे एक ओपन हो जाएगा जिसमें रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन फिर से आएगा, और फिर इस टाइप को धीरे से पुश करेंगे तो एक और खुल जाएगा जिसमें आपको दिखेगा यहाँ से RRB यानी NTPC के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर और रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड। अब यहीं से मैं इसको क्यों लाया, इसको आपको समझाने के लिए कि हम है किसके रेलवे के वेबसाइट पे, जोनल रेलवे के वेबसाइट पे। और जोनल रेलवे किसको इंडिकेट कर रहा है कि आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर पे जाना चाहते हैं। हालांकि ये भी वेबसाइट किसका है, ECOR का है। अब ये कह रहा है कि रिक्रूटमेंट सेल पे जाइए। अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो कहाँ जाएंगे, एक सेल खुल जाएगा जिस सेल में आपको सारा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की सारी वैकेंसी के नोटिस आ जाएगा। हालांकि इसकी होम पेज कोई और होगा, जब इसके मेन पेज पे जाएंगे तो कोई और पेज आएगा। देखिएगा, एक मिनट, मेल आ जा रहा है, एक मिनट, मेन पेज नहीं, मेन पेज, एक मिनट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अब इसी को मैं यहाँ से खुला देता हूँ, RRC ECOR, आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। ये है RRC का ऑफिशियल वेबसाइट जो ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे GOB आ रहा है। और नीचे में आइएगा तो एक मिनट, ये है, ये ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे का, एक मिनट और दिखा देंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आपको GOB टीम में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे आप ईस्ट कोस्टल रेलवे पे आइएगा तो यहाँ पे कुछ ये दिखेगा, और फिर से रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन वाला वेबसाइट आ जाएगा। फिर से यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, यह एक मिनट धीरे से पुश करना है, और यहाँ से जाएंगे तो फिर से आप वही RRC वाला एरिया पे चले जाएंगे। RRC में भी यहाँ देखिए RRC है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है यहाँ से, और कौन से डिवीज़न में जाना चाहते हैं, उसके बाद में RRB RRC पैनल के बारे में। तो ये सारा चीज़ें एक दूसरे से इंटरगेट होता है, यहाँ पे आ गया डिटेल में। उसके बाद अगर पीछे में जाना चाहते हैं तो पीछे में अगर यहाँ से आके आप RRC में रिक्रूटमेंट सेल के डायरेक्ट उसी पेज पे फिर से जाएंगे जहाँ पे वो सारी नोटिस इसकी आती है। यानी इस तरह से देख सकते हैं वेबसाइट की जो डिलीट वो होता है वो सेंट्रल रेलवे का हमने दिखा दिया, सब इसी तरह से घूमते रहता है। अब इस वाले वेबसाइट पे आइए जो सिकंदराबाद का है। इसमें वेबसाइट में अभी देखिएगा तो ये नोटिस है, इस नोटिस को ही हमने बोला है कि ऑफिशियल है, कुछ लोगों ने गलत बोला। और किस देख के, ये वाला को, हालांकि मैं ये वेबसाइट बहुत पहले से यूज करते आ रहा हूँ। यहाँ पे जो हम नोटिफिकेशन या नोटिस जो आती है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पिछले साल की ग्रुप डी की 2018 की सारी ग्रुप डी की जब PT हुई थी, कौन से कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, यहीं से लिस्ट मैंने बना के आपको दिया था, बना के कि कौन से कैंडिडेट कब पास हुए हैं। इसमें एक मिनट PT का फिर आएगा, फिर डिटेल आएगा, कैंडिडेचर का होगा, बहुत सारी चीज़ें, सारा 2/2018 की सारी वैकेंसी इसी में आपको मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे, और यहीं पे अगर और कोई चीज़ें चेक करनी है इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है तो यहाँ से सारी सूचना मिल जाएगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। और साथ में देखना चाहें होने वाला तो वो तो डाउनलोड होने लगता है PDF ही, ये जो आपका नोटिस है रिजल्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद साइट में अब यहाँ रिजल्ट वाला सेक्शन में आइएगा तो रिजल्ट वाला में हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाने वाले हैं, बस वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। 2018 का PT जब हुआ था तो ये डेट बाई जो PT हुआ था पिछले साल, जो 2 तारीख को, 3 तारीख को, 1 तारीख को, 1/4 को, मतलब मार्च में और अप्रैल में दोनों मंथ में PT हुए थे। 28 तारीख से 27-25 तारीख से हर डे का स्टेटस था। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ से ओपन करेंगे तो पर डे का जो आपका PT का रिजल्ट था यहाँ पे अवेलेबल था। इसी PT को रिजल्ट का बना के मैंने आपको बताया था एक वीडियो में पहले कि कौन से कैंडिडेट कितने PT पास किस दिन में होते हैं, कितना परसेंटेज होते हैं। 1 मिनट, डाउनलोड होकर वो पीछे चला गया, एक बार फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ इसी को, एक बार, हाँ ये वाला फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिखेगा कि जो कैंडिडेट कितने पास हो रहे हैं पर दिन, वो लिस्ट आ जाएगी। और इस वेबसाइट को अगर कोई अनऑफिशियल बता दे कौन कैंडिडेट क्वालिफाई है, ए मतलब अब्सेंट हो गया, Q मतलब क्वालिफाई, NQ मतलब नॉट क्वालिफाई, और ये सारा लिस्ट ऐसे ही मिल जाएगा जहाँ से सिकंदराबाद में कितने हुए थे। मैंने इसका समरी बना के
हालांकि मैं पूरा इसका समरी बनाया था, कौन कितने क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई है, फिर इसका पीडीएफ बनाया था। पीडीएफ बनाने के बाद बहुत सारे चैनलों या एक स्पेशल चैनल ने कॉपी कर लिया डाटा और सेम के सेम वीडियो में बना दिया। हालांकि मैंने मान लिए कि 320 लोग क्वालिफाई थे तो मैं 319 लिख दिया था, कई जगह 321 लिख दिया था, ऐसे ऐसे थोड़ा डाटा में वेरिएशन कर दिया था, सेम के सेम कॉपी हो गया था। तो ये देखिएगा डिटेल है, यहाँ पे डिटेल सब कुछ अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट को कोई गलती से भी अनऑफिशियल ना कहे, इसके लिए सही है। पेपर कटिंग ही अगर दिखाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट को अनऑफिशियल नहीं कहना चाहिए। अब है आते हैं उस मुद्दे पे, थोड़ी सी 1 मिनट के लूँगा आपका, जो एक्चुअल मुद्दा था कि सीबीटी का रिजल्ट पहले दे देना चाहिए। बिल्कुल रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट गया भी सिग्नेचर होने के लिए गया कि रिजल्ट दिया जाए, लेकिन रिजल्ट में जब सिग्नेचर में देखा गया तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एससी, एसटी, ओबीसी में रॉ मार्क्स 30 से कम है और उनको परसेंटाइल में, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर वाले परसेंटाइल में अगर वो डिफिकल्ट शिफ्ट है तो उनका परसेंटाइल 60-70 या उससे ऊपर हो रहा है, यानी वो क्वालिफाई दिखाया जा रहा है रिजल्ट में। जबकि एक्चुअल आरआरबी का कहना ये है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, कि 30 नंबर वाला कैंडिडेट, 30 से कम नंबर लाने वाला, उसी तरह यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40 से कम लाने वाला कैंडिडेट अगर रॉ मार्क्स में इससे कम है तो उसको परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हम करके क्यों बढ़ा के उसको सिलेक्शन कर रहे हैं, जबकि डिजर्विंग कैंडिडेट इससे ज़्यादा नंबर ला रखे हैं। इसी का मॉडिफिकेशन था, और ख़ास करके ये 30 और 40 वाला बैरियर है वो सबसे ज़्यादा सीसीए वाला में है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया कि ये 30 नंबर से कम ला रहे हैं, तो फिर कैसे आप मेरिट बनाएंगे इस पे। बस इस कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा, आरआरबी के वेबसाइट अलग होता है, आरआरसी का वेबसाइट अलग होता है, और आरआरसी को रिजल्ट प्रिपेयर करना है पीटी का, इसलिए आरआरबी के वेबसाइट पे केवल नोटिस आ सकती है, लेकिन जब प्रोग्राम आएगा वो आपको आरआरसी के वेबसाइट पे ही आएगा। तो उम्मीद रखिए आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, और मैंने कोशिश किया है कि सारा चीज़ें ऑफिशियल आपसे बात किया जाए जब भी किया जाए। और ये नोटिस को आप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल हकीकत लगेगा। कुछ लोगों का था कि पैराग्राफ 2 वाला सही नहीं है, किसी का कुछ है, उसमें लिखा हुआ था दूसरा पैरा में, पैरा नंबर 2 में, पैराग्राफ कह सकते हैं, पैरा 2 में कि लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं, यानी लगता है उनको कि मैं वो नियर अबाउट क्वालिफाई हो जाएगा, वो पीटी को जारी रखे, इसी पे कन्फ्यूजन है। तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना। जो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट आए या ना आए, आपको स्मॉल प्रैक्टिस, मैं शुरू से, आज से नहीं, जब आपका 14/10 को आपका आया था उसी समय से बोल रहा हूँ, जब से आपका आंसर की आया है कि आपके 50% से ऊपर स्कोर है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। क्या पता नॉर्मलाइजेशन आपको कहाँ लेके जाए, परसेंटाइल आपको कहाँ लेके जाए। थोड़ा सा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी कंडीशन में अगर कम्युनिटी एससी एसटी में है तो कोई ऐसे भी आरआरबी हो सकते हैं जिसमें 50 से भी कम कट ऑफ जा सकती है रॉ मार्क्स में, तो वैसे भी आरआरबी में आपको पकड़ के रखना है। जब तक रिजल्ट ऑफिशियल नहीं आए तब तक हर कैंडिडेट सेलेक्टेड है, और जब रिजल्ट आ जाए तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट सेलेक्टेड और नहीं है। अभी अनुमान है, अनुमान कितना सही होता है उस पर थोड़ा सा ऑफिशियल वेट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।